सेंसेई, ऐसा क्यों है कि जो हमारे पूर्वज रहे, जैसे दादा दादी, माता पिता, जो उनके जीवन काल में हमसे इतना प्रेम करते थे, पर मरणोपरांत वही हमारे घरों में आके, हमारे स्थानों पर आके हमको तंग करते हैं, डराते हैं, बीमारियां लाते हैं। आपके पिता का नाम, आपके दादा का नाम याद है? परदादा का नाम उनके एक पीढ़ी पहले याद है? नहीं है, लेकिन वो थे ना। जैसे आपको आप दादा के आगे के पीछे का नहीं पता, वैसे उन्हें नहीं पता कि ये मेरा वंशज है। और प्राकृतिक विज्ञान के तहत वही उनका रूट है पहला। उन्हें स्वयं नहीं पता कि ये मेरा वंशज है, पहला पक्ष। दूसरा तत्व, आपके माता पिता, दादा दादी जिन्हें पूरी स्मृति है कि ये मेरा वंशज है, आपके पूर्वज जिन्हें पूरी स्मृति व्याप्त है कि ये मेरा वंशज है, उनका स्वभाव कैसा था? क्या उनका स्वभाव हिंसक था? क्या उनका स्वभाव तामसिक था, राजसिक था या सात्विक था? जो तामसिक व्यक्ति होता है वो उछल कूद करेगा। आप सोचते हैं कि माता पिता से दूर हो गए, घर से निकल गए, फूंक दिया, अब हम मुक्त हो गए। मूर्खता करेंगे अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। आपके आचरण का संपूर्ण प्रतिशोध वही लेंगे। उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी अपनी खुन्नसें रही हैं, उनको आपने खूब तड़पाया है अपने जीवन में। एक चीज़ जानो, जितने भी रिश्ते हैं वह सिर्फ जब तक शरीर है, शरीर का रिश्ता होता है, जीवन का कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन जो इस शरीर में रहता है, इस शरीर से निकलते ही वह रिश्तों से आज़ाद हो जाता है, चाहे वह पिता ही क्यों ना हो। रिश्ता तो शरीरों का है। और किस मत अर्थात किन विचारों पे आप चले, उन विचारों से संबंध बनते हैं। क्यों मैं बार बार, क्यों हमारे गुरुदेव बार बार परिवार पर जोर देते हैं? आपको सुरक्षित करने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए, कि जब आप परिवार का ख्याल रखेंगे, वही परिवार जब कभी दिवंगत होगा तो आपका ख्याल रखेगा, आपको वह मुक्त होकर यात्रा कर पाएगा, उसमें मोह नहीं होगा। जब आदमी अतृप्त होता है तब मोह जन्म लेता है। जहाँ तृप्ति है वहाँ मोह से मुक्ति है। आप संबंधों में स्वयं तृप्त होइए और सबको तृप्त कीजिए। मुक्ति के मार्ग का यह पहला कदम है, तृप्ति, संतुष्टि, संबंधों में संतुष्टि। जिससे आपका संपूर्ण संबंध होता है वो फिर याद नहीं आते। जब सामने होते हैं तो वो भाखड़ा नंगल डैम की तरह उबाले मारता है, हिचकोले लेता है, अर्थात आप पूर्णता से उसके साथ हैं। तो शरीर का संबंध छूटा, कालांतर में भावनाओं का संबंध टूटा। अब तो शोध और प्रतिशोध है, रोष और प्रतिशोध है। और जो अच्छे पितर होते हैं, जो सात्विक होते हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाए, वो सहायता करते हैं। और आपका कर्तव्य है कि आप वंशज होने के नाते उनके मुक्ति का मार्ग ढूंढें। यह आपका ऋण है, कर्ज है। और आपकी कर्ज मुक्ति जब आपको स्वयं नो ड्यूज लेना पड़ेगा, उसमें यह प्रमुख है। सेंसेई, आपने अभी कहा कि अच्छे पितर होने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो क्या कारण है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते? कई कारण होते हैं। एक नियम नहीं है, फिर यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष की यात्रा पर निर्भर करेगा। आगे नहीं बढ़ने का जो कारण होता है वो बाकी चीज़ों में सात्विक स्वभाव तो है। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, यह रूप से उन्होंने सात्विक क्रियाएं तो की, लेकिन ठहर गए, रुक गए, स्वयं का विकास नहीं किया, तो सात्विकता तो प्रवेश कर गई, आगे की रास्ता ही नहीं पता, आगे का सफ़र ही नहीं पता, क्योंकि आगे के सफ़र का अभ्यास नहीं है। आप समझो, करने से ही सब कुछ होता है, केवल भाव जगत से कुछ नहीं होता। और भाव जगत से सतोगुण विकसित होता है, लेकिन यात्रा तो सतोगुण से ऊपर की है। अगर एक अणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ही खेलता रहेगा, फ्यूज़न डिफ्यूज़न करता रहेगा, उसी में संघर्ष करता रहेगा, वो वहीं रहेगा। उसको तो
ऊपर बढ़ने के लिए वैसी अनुकूल संगत होगा तो वो वहाँ खींच के जम जाएगा, वैसे करके वो और ऊपर चला जाएगा। यह प्रक्रिया है, गुणातीत होने की प्रक्रिया है। गुणातीत होने की प्रक्रिया आपने की नहीं, अभ्यास कुछ किया नहीं, तो अच्छे होने के बावजूद आपकी यात्रा नहीं है। आप ठहर जाएंगे। आप अच्छे हैं, 20-20, 25-25 साल से एक रोग को लेकर के आप जीवित हैं, लेकिन रोग आपके खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो प्रक्रिया नहीं है। आपके पास भक्ति है, आपके पास सात्विकता है, लेकिन मार्ग नहीं है। अगर होता तो सर्वप्रथम मुक्ति वहाँ से हो जाती। इसका अर्थ नहीं कि आप खराब हैं, आप बहुत अच्छे हैं। हमारे पूर्वज जो सात्विकता को पा लिए हैं, वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाए, और वो साथ होते हैं, बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति को बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ सात्विक पूर्वज ही आपको प्रेरित करते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ मेरी मुक्ति का मार्ग है। और ऐसे ही पूर्वज लोगों को उठा के पटक के धीरे धीरे दरबार की ओर ले जाते हैं और स्वयं की मुक्ति पाते हैं। सेंसेई, साधारणतः किसी भी परिवार में अच्छे पितृ ज़्यादा होते हैं या बुरे? साधारणतः इन जनरल वो परिवार कहाँ का है? कौन सा साधारण परिवार? कैसे व्याख्या करोगे साधारण परिवार का? जो दिखता है वो होता नहीं है। अंदर क्या चल रहा है, वो तो अंदर में क्या चल रहा है उसी व्यक्ति को पता। बाहर से आप लिपस्टिक पाउडर लगा के अच्छे बन सकते हैं, दिख सकते हैं, समाज में अच्छा रूप ले सकते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, अच्छा या बुरा, उस पर निर्भर करेगा। इसलिए यह एक तराजू पे इसे नहीं तौला जा सकता, यह तो व्यक्ति विशेष होगा। हाँ, तो सेंसेई, जिन पितरों ने हमको इतनी सहायता दी है, वंशज होने के नाते हम इनको पार लगाएं कैसे? हम ऐसा क्या करें? बस यह बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, पहले इसके लिए प्रावधान बनाए गए थे कि यहाँ जाकर तर्पण करो, पिंडदान करो। जब यह बनाए गए थे तो वहाँ के पुरोहित, पुजारी, पंडे, व्यवस्थाएं कुछ और थी। वे सात्विक थे। सेंसेई, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर मुक्ति चाहिए तो बनारस में अगर मृत्यु हो और मणिकर्णिका घाट पे अगर अंतिम संस्कार हो तो मुक्ति मिल जाती है। तो जो हमारे पूर्वज रहे, माता पिता, दादा दादी, जिन्होंने हमको इतना प्रेम स्नेह दिया, हमको बड़ा किया, तो क्या हमें इनका अंतिम संस्कार बनारस जाके करना चाहिए जिनसे उनको मुक्ति मिले? अगर व्यक्ति की इच्छा रही है, उसके अंदर यह भाव रहे हैं कि यहाँ मुक्ति मिलेगी और मेरा संस्कार यहीं हो, तो फिर उनकी यह इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि वह उनकी इच्छा थी। यह कभी सत्य हुआ करता था, किसी काल में यह सत्य था जब भगवान शिव स्वयं काशी निवासी थे। कालांतर में आबादी बढ़ी और उन्होंने डेरा डंडा उठा लिया वहाँ से और चले गए कहीं और। अब वह सिद्धांततः लागू नहीं होता है, परंपरा में अवश्य है, क्योंकि जहाँ पर भी अशुद्धता, मक्कारी, अपवित्रता, ठगी, बेईमानी, लूट खसोट होगा, वहाँ कोई भी ऊंची शक्ति नहीं रुकेगी। आप रुकेंगे क्या? आप उस गली में घुसेंगे क्या जहाँ ठग उचक्कों का वास हो? नहीं घुसेंगे। तो परम सत्ता को इतनी बेवकूफ समझ रखे हैं। कभी होता था, आज नहीं है। लेकिन इन हालातों में भी अगर किसी की मान्यता है, क्योंकि उसकी इच्छा एक स्मृति का निर्माण कर चुकी है, और अगर उसकी पूर्ति नहीं हुई तो स्मृति नष्ट हो, स्मृति फिर भटकेगी, फिर जन्म लेगी, फिर वही चीज़ की पूर्ति में लग जाएगी। इसलिए एक वंशज होने के नाते अपने उन परिवार के सदस्य जिनकी ऐसी मान्यता थी, उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। अगर यह मान्यता नहीं थी तो आप जबरदस्ती अपनी मान्यता ठोकने की आवश्यकता नहीं है, उस पर आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पिता कह रहा है अरे कुछ नहीं होता, कहीं भी मर जाऊं, तो उसे कहीं भी जला दो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पिता कह रहा है कि मेरी मुक्ति तो काशी जा कर के होगी, तो उसे काशी ले जाके जलाओ। अब काशी महत्वपूर्ण नहीं है, आपके स्वयं की इच्छा महत्वपूर्ण, उसकी पूर्ति महत्वपूर्ण। आप स्पष्ट हो जाएं इसमें। पर सेंसेई, इच्छा होने के बावजूद क्या काशी में आज मुक्ति है? नहीं है।
और यह मैं प्रमाण के आधार पर कह रहा हूँ। मणिकर्णिका घाट पे गुरुदेव के साथ भ्रमण हुआ, वहाँ सतुआ बाबा हैं, और जब खिड़की खोली गई तो लाखों लोग जमा थे और पीछे पीछे चल दिया गुरुदेव कि हमें मुक्त करो। अब अभ्यास में जब आपको सूक्ष्म दृष्टि होगी तो आप देख पाएंगे। और उसके बाद से ही यह परंपरा गुरुदेव ने स्टार्ट किया कि सबसे पहले मुक्ति जो तीर्थों से, इन स्थानों से आए हैं, उनकी होगी। उनके वंशजों ने कोई प्रक्रिया नहीं की, कोई हवन नहीं किया, कोई यज्ञादि नहीं किए, कोई अनुष्ठान नहीं किया, लेकिन वह उनकी मांग है तो सबसे पहले उनका नंबर लग, क्योंकि गति देनी है। यह एक ईश्वरीय व्यवस्था है।